सिया राम काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। सिया राम जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहूँ रघुराया। जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह, न लोभ है न क्षोभ है, न राग है न द्वेष है, और न कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सिया राम सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। सिया राम कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और गाली समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण हैं। या राम तुम्हीं छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। सिया राम जननी समझा नहीं पर नारी, धन पड़ाव दिखते विख भारी। और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी, आप इनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराये धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। सिया राम जे हर सही पर संपत्ति देखी, अतिचित हो ही पर विपत्ति विषेखी। सिया राम जिन नहीं राम तुम पर प्राण प्रिय प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और वे हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, इनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। वाह स्वामी सखा पितुमातु गुरु, गुरु जिन्हें के सब तुम तात। स्वामी सखा पितुमातु गुरु, जिनके सब तुम तात। अमन मंदिर तिनके बसहूँ, सिए सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही है, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। सिया राम अवगुण तज सबके गुण गहहि, विप्र धेनु हित संकट सहहि। सिया राम नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन्ह कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। सिया राम गुण तुम्हारे समुझई निज दोषा, जही सब भांति तुम्हार भरोसा। सिया राम राम भगत प्रिय लागहि देहि, तेहि उर बसहूँ सहित बैदेहि। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। सिया राम जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, अप्रिय परिवार सदन सुखदाई। सिया राम सब तभी तुम्हीं रहें उरुलाई,
तेहि के हृदय रहूं रघुराई। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। सिया राम सरगु नरकु अपबरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धन धरे धनु बाना। सिया राम करम बचन मन राउर चेरा, राम करहूँ तेहि के उर डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष्बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में डेरा डालिए। दोहा जाहि चरई जाहि न चाहिया कबहु कछु, तुम सन सहज सने अब बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेहु। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके निरंतर निवास कीजिए। आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। सिया राम यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, अब वचन सप्रेम राम मन भाए। सिया राम कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। सिया राम चित्रकूट गिरि करहूँ निवासु, कहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। सिया राम शैल सुहावन कानन चारु, अकरि के हरि मृग विहग बिहारो। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी सिंह हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। सिया राम नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सिया राम सुर सरिधार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों में प्रशंसा की है, और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी डाइन रूप है। सिया राम अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, अकरहि जोग जप तप तन तसहि। सिया राम चलहु सफल श्रम सब कर करहूँ, राम देहु गौरव गिरिवरहूँ। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हैं, शरीर को कसते हैं। हे राम जी चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए।
वाह चित्रकूट महिमा मित कहे महामुनि गाय। चित्रकूट महिमा मित कहीं महामुनि गाय। आय नहाय सरित बरस ये समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी के में स्नान किया। या राम रघुवर कहूँ लखन भल घाटू। अकरहूँ कतहूँ अब ठाहर ठाटू। या राम लखन देख पै उतर का कराड़ा। अचहूँ दिशि पे फिरे धनुष जिमि नाड़ा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पैश्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसे एक नाला फिरा हुआ है। सिया राम नदी पनच सर समदम दाना। सकल कलुष कलिसाऊ साउज नाना। सिया राम चित्रकूट जनु अचल अहेरी। चुकई नद घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा है और समदम दान बान है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। सिया राम अस कही लखन ठाऊं दिखरावा। अथलु विलोक रघुवर सुख पावा। या राम रमेउ राम मनु देवन अजाना। चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रमण गया, तब वे देवताओं के प्रधान खवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। सिया राम कोल की रात वेश सब आए। हरचे परन तृण सदन सुहाए। सिया राम बरनि न जाहि मंजु दुई साला। एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भील के भेष में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। दोहा लखन जानकी सहित प्रभु। राजत रुचिर निकेत। असोह मदनु मुनि बेश जनु। रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हों। नास्त्रायण 17वां विश्राम। सिया राम अमर नाग किन्नर दिशिपाला। चित्रकूट आए तेहि काला। सिया राम राम प्रणाम किन्न सब काहू। मुदित देव लहि लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए।
सिया राम बड़ किसुमन कह देव समाजू, अनाथ सनाथ भय हम आजू। सिया राम करी विनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। या राम चित्रकूट रघुनंदन छाए, असमाचार सुनि सुनि मुनि आए। सिया राम आवत देख मुदित मुनि वृंदा, किन्न दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में अवश्य हैं। यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। सिया राम मुनि रघुबर ही लाई उर लेही, असफल होन हित असीस देही। सिया राम सिए सौमित्री राम छवि देखहि, असाधन सकल सफल करि लेखहि। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। दोहा जथा जोग सनमनि प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। अकरहि जोग जप जाग तप, निज आश्रम में सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथायोग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में और स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। सिया राम यह सुधि कोल किरातन पाई, हर ते जनु नवनिधि घर आई। सिया राम कंद मूल फल भरी भरी धोना, चले रंक जनु लूटन सोना। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नौ निधियाँ उनके घर ही पर आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। सिया राम तिन महजी जिन्न देखे दो भ्राता, अपर तिन्हि पूछहि मगुत जाता। कहत सिया राम कहत सुनत रघुवीर निकाई, आई सबहिन देखे रघुराई। इनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर रघुनाथ जी के दर्शन किए। सिया राम करहि जोहार भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। सिया राम चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाढ़े, तिलक शरीर नैन जल बाढ़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं।
वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। सिया राम राम स्नेह मगन सब जाने, अपहि प्रिय बचन सकल सन्माने। सिया राम प्रभु जुहारि बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनती वचन कहते हैं, विनीत वचन कहते हैं। दोहा अब हम नाथ सनाथ सब, भय देखि प्रभु पाए। अब भाग हमारे आगमनु, राउर कौशल राय। हे नाथ, हे प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए। हे कुशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। सिया राम धन्य भूमि वन पंथ पहाड़ा, जह जह नाथ पाऊ तुम धारा। सिया राम धन्य विहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। या राम हम सब धन्य सहित परिवारा, अधिक दरसु भरी नयन तुम्हारा। या राम किन्न बासु भल ठाऊं विचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। या राम हम सब भांति करब सेवकाई, अकरि के हरि अहि बाघ बढ़ाई। या राम बन बेहर, या राम बन बेहर गिरि कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहर वन, पहाड़, गुफाएं और खोह सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। या राम कहाँ कहाँ तुम्हें अहेर खिलाऊग, असर निर्झर जल ठाऊं दिखाऊगा। या राम हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुटब आयुष देता। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिए। दोहा वेद वचन मुनि मन अगम, हे प्रभु करुणा ऐन। अब वचन किरातन के सुनत, जिन पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम हैं, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है।
या राम राम ही केवल प्रभु प्यारे, या राम राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। या राम राम सकल वनचर तब तो से, कई मृदु वचन प्रेम परिपोसे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा, जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए, प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। या राम विदा किए सिर नाई सिधाए, अप्रभु गुण कहत सुनत घर आए। या राम यही विधि सिए समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायको, सिया राम जब ते आई रहे रघुनायको, तब ते भयो बिनु मंगलदायको। सिया राम फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजु बलित बरव बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सिया राम सूर तरो सरिस सुहाए सुहाए सुहाए, अमन विबुध बन परिहरि आए। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, बयारी वह सुख देनी। हे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर है। मानो वे देवताओं के वन नंदवन को छोड़कर आए हैं। भौरों की पक्षियाँ बहुत ही सुंदर गुंजार करती है और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। वहा नीलकंठ कलकंठ सुख, चातक चक्र चकोर, अभांति भांति बोलहि विहग, श्रवण सुखद चितचोर। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि सभी पक्षी कानों को सुख देने वाली है। चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। या राम करिके हरि कपिकोल कुरंगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा। या राम फिरत हेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरन ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। या राम विबुध विपिन जहाँ लगे जगमाही, अदेखी राम बनु सकल सिहाही। या राम सुर सरी सरसई दिनकर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। और गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, जमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ। सिया राम सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना।
सिया राम उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरवासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने का स्थान है, शैल हिमाचल आदिक जाते सिया राम, शैल हिमाचल आदिक जेते, अचित्रकूट जसुगा वहीं तेते। बिंदी सिया राम बिंदी मुदित मन सुकुन समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ा श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। दोहा चित्रकूट के बिहग मृगा, बेली बिटप तृणजात, अपुण्य पुंज सब धन्य स, कहीं देव दिन रात। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुरादि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। सिया राम नैनवंत रघुवर ही विलोकी, अपाई जन्म फल हो ही विषो की। सिया राम परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूँ सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। सिया राम शोभनु शैल सुभाए सुहावन, अमंगलमय अति पावन पावन। सिया राम महिमा कहिया कवनि विदितासु, असुख सागर जहाँ किन्न जीवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्र को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी निवास किया है। सिया राम पयोधि तजी अवध बिहाई, अजह सिय लखनु राम रहे आई। सिया राम कहीं न सकहीं सुषमा जसि कानन, जौं सत सहस हो ही सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी आकर रहें, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते। सिया राम सो मैं बरन कहो बिदिन के ही, अडावर कमठ की मंदर लेही। सिया राम से वहीं लखनु करम मनवानी, अजाइन कील सहे स्नेहु बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है।
लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। दोहा, छिनु छिनु लखी सिय राम पद, जानियापु पर नेहु, अकरत न सपनहु लखन विचितु, बंधु मातु पितु गेहु। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। सिया राम राम संग सिय रहति सुखारी, पुर परिजन गृह सूरति विषारी। सिया राम छिन छिन पिए विधु बदन निहारी, अप्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चंद्रमा को देखकर। सिया राम नाहने हूँ नित बढ़त बिलोकी, हर्षित रहति जुरस जिनी कोकी। सिया राम श्री मनुराम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बिनु लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनके मन उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। सिया राम परम कुटी प्रिय प्रियतम संगा, अप्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सिया राम सासु ससुर सम मुनति मुनिवर, असन कमी असम कंद मूल फल। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फल का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ संसाथ, सिया राम नाथ साथ साथ हरि सुहाई, हम मयन शयन सय सम सुखदाई। सिया राम लोकप होहि बिलोकत जासु, तेहु कीन्हु ही सत विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों के सेज सैकड़ों कामदेवों की सेजों के समान सुख देने वाली हैं, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं और उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। दोहा, सुमिरत राम हित जहि जंत्र, सम विषय विलासु, अराम प्रिया जग जननी सिए, कछु न आचरयुवतास। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिया राम सिय लखन जहि विधि सुख लहहि,
आसोई रघुनाथ करहीं सोई कहीं। सिया राम कहीं पुरातन कथा कहानी, असुमहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। या राम जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। या राम सुमरि मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु शील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके। या राम कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरज धरहि कुसमयो विचारी। या राम लखिसिए लखन विकल होई जाहि, अग्नि तु सही अनुसर परिछाहि। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। सिया राम प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु, अधीर कृपाल भगत उर चंदन। सिया राम लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहहि लखनु अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। दोहा राम लखन सीता सहित सोहत परम निकेत, अजिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटीर में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। सिया राम जोग बही प्रभु सिय लखन ही कैसे, जोग बही प्रभु सिय लखन ही कैसे, अपलक बिलोचन गोलक जैसे। सिया राम से वहीं लखन सिय रघुवीर हैं, अजिनि अविवेकी पुरुष शरीर हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलके नेत्र के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। या राम यही विधि प्रभु बन वसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। या राम कहूँ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि जावा। पक्षी पशु देवता और तपस्वी के हितकारी प्रभु
इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भैरव दारुणं नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंदारुणं कंदर्पय गणित अमित छवि नवनीय नीरज सुंदरम पटपीतमान्यु तरित रुचि शुचि नौमि जनक सुदावरम बधु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशनिकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री मुकुट कुंडल तिलक चारुधार अंगभूषणम अगान भुज सर चापधर संभ्राम जितकर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनिमन रंजनम मम हृदय कुंज निवास करि कामादिखल दल गंजनम मन जाहिरा क्यों मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हरषित अली तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल शेरगंज कहीं मंजुल मंगल मूल वामंग फरकन ले श्यावर रामचंद्र अयोध्या राम लला की जय पवन सुत हनुमान की जय।